क्या बृजभूषण सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता महिलाओं के आंदोलन में क्यों पहुंच रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 8 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। 7 महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं और उनकी मांग है कि जो बृजभूषण सिंह हैं उनको बर्खास्त किया जाए या उनसे इस्तीफा लिया जाए। उनके ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है और महिला पहलवानों का साफ कहना है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वे लोग वहां पहुंच करके महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा, पहले कांग्रेस की नेता अमृता धवन पहुंचती हैं, उसके बाद पप्पू यादव पहुंचते हैं, जयंत चौधरी पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और आज सुबह सुबह भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ही पहुंच गए। और चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा वे महिलाओं के साथ हैं, वे पहलवानों के साथ में खड़े हैं। न्यूज़ 24 का मैं एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, आप इस ट्वीट को देखिए। जब तक बृजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहेंगे तब तक न्याय नहीं होगा और इनको तो हटाना ही होगा। मैंने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से बात की है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के चलते लाचार हो गए हैं? वोट का नफा नुकसान है, उसके कारण जो है वो जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं। और यही वही सरकार है जो बात करती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। बीजेपी के एक नेता ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो यही कह दे कि निष्पक्ष जांच है। बहुत महिला नेता हैं, उनमें मंत्री भी हैं, रोज दावे करते हैं महिला सशक्तिकरण के, महिला सुरक्षा के। कहाँ हैं आज दावे? देश की वो बेटा जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया, आज वो तो सड़कों पर बैठी हुई। तो जवाब देना चाहिए ना, सवाल उठाना चाहिए ना। लोकतंत्र में ये तो करना पड़ेगा ना। क्यों डर रहे हैं सरकार के लोग? क्यों इनकी बात को नहीं सुन रहे? इन सब से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और खिलाड़ियों को जो न्याय मिलना है उसके बीच में सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। ये कहते हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे देश में कुछ होता नहीं, ना मेडल आता था ना कुछ और आता था। आज जो कुछ भी आ रहा है, जब वो इसका प्रदर्शन करने के लिए उनको बुलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। जो लोग जो 1000 किलोमीटर से उनके दर्द को सुन सकते थे, आज क्या हुआ एक 2 साल में कि 10 किलोमीटर पे भी नहीं सुन पा रहे हो सर। जनता देख रही है किस तरह आप जब किसान आंदोलन करने आएंगे तो खालिस्तानी, दलित आंदोलन करने आएंगे तो नक्सली, आदिवासी आंदोलन करने आएंगे तो नक्सली, मुसलमान अपने हकों के लिए आएंगे तो टेररिस्ट। सुन लिया किस तरीके से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब हटाना ही होगा। जब इनका पद छिन जाएगा या इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, इसके बाद ही इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय मिल पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बृजभूषण सिंह का बचाव कर रही है और बृजभूषण सिंह साफ कह रहे हैं वे इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। अगर ये जो पहलवान बेटियां हैं, अगर ये लोग कह देती हैं कि हम लोग आंदोलन को खत्म कर रहे हैं तभी मैं इस्तीफा दूंगा। एक आम पब्लिक हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुन लीजिए। सर, 8 दिन का वक्त गुजर गया, बीजेपी तरफ से कोई नहीं आया अभी, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत छोटी बात है। 1.25 साल किसान बैठे रहे, हमारे देश का गौरव बैठा रहा, आज महिलाएं बैठी हैं। सरकार का एक पुराना रवैया है कि मसले को डिले करते रहो, उन्हें टालते रहो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये देश का गौरव है, बहुत जल्द हमें न्याय मिलेगा। एफआईआर हो गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल। ताकतवर आदमी हो। भीम आर्मी ने बहुत बार सरकारों को झुकाया है, 5-5, 10-10 लाख लोगों के साथ आंदोलन किया है। अरे वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई बात नहीं, ये भी भारत का सबसे बड़ा संगठन है और आप देखना, मार्क माई वर्ड्स, भीम आर्मी जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कराएगी और न्याय अपना काम करेगा और दोषियों को सजा होगी, बहनों को न्याय मिलेगा। खुलेआम भीम आर्मी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि देखिए हमने तो सरकारों को हिला दिया है और बृजभूषण सिंह बहुत जल्द इस्तीफा देंगे और अगर वे इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन करेंगे। और वैसे भी हमने तो इन महिला पहलवानों का समर्थन कर दिया है और ये लड़ाई जो है ये जारी रहेगी
क्योंकि बीजेपी में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, साहब एफआईआर तक तो नहीं होती। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पोस्टर लगाया गया है और उसमें लिखा है कि 38 मुकदमे ब्रजभूषण सिंह के ऊपर दर्ज हैं और 2 मुकदमे जो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुए उससे मिलाकर के कुल 40 मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी खुलेआम खुली हवा में ब्रजभूषण सिंह सांस ले रहे हैं। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं हिंदुस्तान अखबार की, इसने वेबसाइट पर छापा है, अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दूंगा, एक परिवार अखाड़ा ही मेरे खिलाफ क्यों है। और किस तरीके से टीवी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है ये जग जाहिर है और बताया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जो महिला पहलवान हैं उन लोगों का साफ कहना, जब मैंने साक्षी मलिक से, विनेश फोगाट से बात किया, उन लोगों का साफ कहना है कि जब हम लोगों ने पहले फेज के आंदोलन का ऐलान किया था तो हमने वृंदा करात को यहां से हटा दिया था, हमने मंच साझा करने से उन्हें रोक दिया था। लेकिन सरकार ने कहा था, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने कहा था एक कमेटी बनाई जाएगी और जांच होगी, इसके बाद जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन वो कमेटी बनाई गई नहीं बनाई गई, रिपोर्ट है या फिर नहीं है, रिपोर्ट है तो कहां है, अपने में बड़ा सवाल है। और रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं लाया गया है और इसीलिए महिला पहलवानों का साफ कहना है उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उन्हें उन लोगों पर ही भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है और अब उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता वे लोग आंदोलन करते रहेंगे। साथ ही कुछ महिला पहलवानों का यह भी कहना है, आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चला था, साल भर से ज्यादा वक्त तक आंदोलन चला था और यहाँ पर पहलवानों के साथ ही कई जवानों का भी साथ मिल रहा है, किसानों का साथ मिल रहा है और तमाम लोग हैं जिनका साथ इन महिला पहलवानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा ले लिया जाएगा, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इसकी सत्यता क्या है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि लगातार सरकार पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने खुलेआम बीजेपी को अपना निशाना बनाया और बीजेपी को टारगेट किया। साथ ही केजरीवाल ने भी कह दिया था कि देखिए जितना मदद हो सकेगा उतनी मदद हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए और बता दूं, अभी परसों ही वहां पर रात में बिजली और पानी की सप्लाई को बंद कर दिया था। यानी आप आंदोलन कीजिए लेकिन आपको बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी। और जो वीडियो सामने आई थी और देखा गया किस तरीके से मोबाइल का टॉर्च जला करके जो महिला पहलवान है वे लोग खाना बना रही हैं, ये साहब सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले इन महिला पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाते थे, कहते थे देश की बेटियां हैं। इन लोगों ने तो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है, झंडा बुलंद कर दिया है। लेकिन मोदी जी आज हो क्या गया है कि संसद बगल में है, बगल में आपका घर है, लेकिन फिर भी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। और लगातार हम लोग इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके कान तक आवाज़ पहुंचे। आप कोई कमेटी बनाइए, आप जांच करवा करके पूरे मामले को देखिए। और जो महिला पहलवान है उन लोगों का ये भी कहना है कि जांच अगर होती है लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा ले लिया जाए, इन्हें जेल में डाल दिया जाए, तभी पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।